हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे और अपना अपना काम और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर मैनेजमेंट एंड एथिक्स। हम लोग जो है FCI के लिए मैनेजमेंट एंड एथिक्स के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक कितने इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन सा पोर्शन है, कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो कितने कितने मार्क कैरी करते हैं और हम उसे कहाँ कहाँ से कवर करेंगे, ये हम आपको यहाँ से डिस्कस करके बताएंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में हमारे आपको बताया गया है कि कौन कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट से जाके उसे देखें और आपको उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आगे चलते हैं। अगर आप हमारा FCI कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप केवल और केवल आपको 999 में आपको मिलेगा कंप्लीट नोट्स बेस्ड ऑन सिलेबस, प्लस आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर प्लस PDF, और हम जो है कि प्रीवियस ईयर पेपर भी हम वहाँ आपको प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स ख़रीदना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करें। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं। पहला हम लोग डिस्कस करने वाले टॉपिक क्या क्या हमें कवर करना है। तो पहली टॉपिक होगी हमारी जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट से क्या होता है कि बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरल मैनेजमेंट इतना वास्ट टॉपिक है और इससे जो है कि बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं। और आपको जो है कि इसमें जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट के, प्लस नेचर ऑफ फंक्शन कैसा है, प्रिंसिपल कैसे हैं, तो ये हमारे जो है कि एक इम्पॉर्टेंट जो है कि पूरा होता है इंट्रोडक्शन एज हो जाएगा, जहाँ से आपको जो है कि यहाँ से लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। जनरल मैनेजमेंट के टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट में। बात करेंगे हम लोग, अगला जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन। जो है कि मैनेजर का रोल क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, रोल ऑफ मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है, आपको किसी भी मैनेजर का किसी भी कंपनी में या किसी भी जैसे कंपनी में या फैक्ट्री में क्या रोल होता है वो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। और आपको इस टॉपिक से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। अगला आता है हमारा लीडरशिप स्टाइल एंड थ्योरीज। लीडरशिप स्टाइल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको क्या करने हैं, यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसकी जितनी भी थियरीज़ हैं, है ना, जितनी भी थियरीज़ है वो आपको बहुत ही इसेंशियली, बहुत ही ध्यान से कवर करनी है। तो ये हो जाएगी लीडरशिप स्टाइल की एंड थ्योरी। आगे चलते हैं। आगे हम लोग मैनेजमेंट अप्रोच देखेंगे। मैनेजमेंट अप्रोच हम लोग जो है कि मैनेजमेंट अप्रोच में क्या क्या है, अर्ली क्लासिकल। ठीक है, अर्ली क्लासिकल कैसा था ये हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग जो है कि साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ेंगे, प्लस मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न अप्रोचेस। इससे जो है कि हमारे जो है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलते हैं मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसको जो है कि हम लोग NCERT से कवर करते हैं। NCERT से कवर करेंगे, जो बेसिक NCERT 11 की NCERT है वो हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। आगे हम लोग चलेंगे। आगे हम लोग जो है कि बात करेंगे HRD और HRM की। यहाँ से हम लोग जो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में हो जाता है। यहाँ से जो है कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में अपने। ठीक है, और ये जो है कि काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है कि सारे जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे, जैसे जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब डिज़ाइनिंग, प्लस जो है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल ये यहाँ से इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है ना, जिसे हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक हो जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड इट्स थ्योरी। एम्प्लॉय वेलफेयर थ्योरी भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। और रिवार्ड कंपनसेशन प्लस कैरियर प्लानिंग, ये जो है कि सारे हमारे इसके टॉपिक हैं जो कि आपको कवर करने हैं। बात करेंगे हम लोग अगला कॉन्सेप्ट ऑफ मोराल का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम लोग इसको जो है कि देखेंगे और क्या कैसे ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम जो है कि यहाँ से देखेंगे। तो
मोराल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मोराल से हमारे जो है कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोराल से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, जिसमें आपको जो है कि थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी पढ़नी पड़ेंगी, प्लस प्रोसेस थ्योरी और कंटेंट थ्योरी, है ना। यहाँ पे जो है कि जो है कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो आती हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपको यहाँ से कवर करनी है, जिसमें 2 कंटेंट और प्रोसेस थ्योरी आती हैं, जिससे 4 से 5 आपको मिलेंगे। रोल ऑफ इंटेंसिव इन बिल्डिंग अप मोरल्स, इंटेंसिव जो हमारे एम्प्लॉय को दी जाती है, वो मोरल को कैसे बढ़ाती है या मोरल को कैसे घटाती है, ये हमारा इसके रोल के बारे में यहाँ पे हम लोग और पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल में हम लोग ये बात करेंगे फैक्टर डिटरमाइन द मोरल, कौन कौन से फैक्टर है जो मोरल को डिटरमाइन करते हैं, ये हो जाएगा, पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन में जो है टॉपिक हम लोग अंडर इसके जो टॉपिक आएगा वो होगा हमारा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में क्या क्या है, प्रोसेस थ्योरी और कंटेंट थ्योरी। ये जो पार्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में होता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। यहाँ से हमको जो है लगभग 2 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन और थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये दो इम्पॉर्टेंट है। इथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेस, ठीक है, इथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेस, कोऑपरेट गवर्नेंस, एमबीओ और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटेड ना, ये सब सारी चीज़ें जो आती हैं ये हमारी मॉडर्न अप्रोच में आती हैं, है ना, मॉडर्न अप्रोच में आती हैं। अब इसको क्या करना है, इसको इंटरनेट के हेल्प से भी आपको पढ़ना है, ठीक है, इंटरनेट के भी हेल्प से आपको यहाँ पे पढ़ना है। प्लस जो है कि यहाँ पे लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, ये सारे टॉपिक जो है आपको यहाँ से कवर करने हैं, मिसलिनियस टॉपिक है। और आपको जो यहाँ से जो है कि टॉपिक से आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। इथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेस, कोऑपरेट गवर्नेंस, एमबीओ और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और आगे चलते हैं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में भी आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला ही क्वेश्चन है हमारा, ईआरजी थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय एल्डरफर इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज क्रिटिसिज्म ऑफ, बोल रहा है कि एल्डरफर ने किस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है कि एल्डरफर जो है किस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था ये जानेंगे। तो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी। उसमें उन्होंने क्या बोला था, उसमें उन्होंने बोला था कि हम जो है अपनी जो कहते हैं ना कि डे टू डे की रिस्पॉन्ड की जो हमारी कहते हैं ना नीड है, उसको हमें जो है कहते हैं ना कि एक सीक्वेंस में ही फिलफिल होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस में ही फिलफिल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरी इच्छा है बहुत ही कहीं घूमने जाने की, ठीक है, उसको हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के बाद ही हम कर सकते हैं। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था हमारे एल्डरफर ने, ठीक है। तो एल्डरफर ने जो है हमारी थ्योरी को, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, BOS स्टैंड फॉर, BOS किस लिए क्या स्टैंड करता है। तो ये हमारा स्टैंड होता है, इसका मतलब होता है ये हमारे जो है कि ये हमारा टॉपिक है HRM का टॉपिक है। प्लस इसमें क्या होता है, HRM अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल से भी यहाँ से मिलेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इसमें मैंने बात की थी आपको कि आपको कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो टॉपिक कैसे कैसे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको एनालिसिस अपने से भी करते चलना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्किल, ठीक है, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्किल। परफॉर्मेंस अप्रेज तभी किया जाएगा जब उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, है ना, बिहेवियर को, ठीक है, प्लस उसके काम को ऑब्जर्व किया जाएगा और उस पर जो है कि काम किया जाएगा, तभी वहाँ पे उसको परफॉर्मेंस में उसकी अप्रेज किया जाएगा, तभी उनको इंटेंसिव मिलेगा, तभी उनको प्रमोशन मिलेगा। ये होता है हमारा BOS स्टैंड फॉर बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्किल। क्वेश्चन थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, पाथ गोल थ्योरी डज नॉट स्ट्रेस अपॉन। ये बोल रहा कि पाथ गोल जो थ्योरी है वो किस पे स्ट्रेस नहीं करती है ना, किसको प्रमोट नहीं करती है, जो पाथ गोल थ्योरी होती है। तो पाथ गोल थ्योरी जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लीडरशिप क्वालिटी से है ना, लीडरशिप क्वालिटी से, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी से हमारा जो है ये टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो डिसाइड करना होता है गोल क्या है हमारा, प्लस गोल के बाद हम जो है
पहले क्या करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद जो है कि हम उसके डायरेक्शन में काम करते हैं। तो सबसे पहले होगा ये टास्क ओरिएंटेड लीडर हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। जिस पे ये काम नहीं करता वो टास्क ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड पे ये काम नहीं करता है। जो हमारा पाथ गोल थ्योरी होता है, ठीक है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव पे काम होता है, वो हमारे पर्पस पे काम करता है, पीपल ओरिएंटेड नहीं है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज कैरेक्टराइज बाय। ऑटोक्रेटिक लीडर क्या होते हैं? अगेन लीडरशिप का क्वेश्चन है, ये लीडरशिप का क्वेश्चन है। ऑटोक्रेटिक जो है लीडरशिप जो है हमारे हो जाएंगे, क्या होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, हम जो बात करेंगे यहाँ पे होगा। ऑटोक्रेटिक वही होते हैं जिनका जो पावर होता है वो एक लोगों के हाथ में होता है ना, पावर सेंट्रलाइज होता है, ठीक है, पावर सेंट्रलाइज होता है इनके, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, यूनिलैटरल डिसीजन होता है, ठीक है। क्या होता है कि ये अपना ही थोपेंगे, ये सक्सेस वही है जहाँ पे पीपल एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है हमारी वही सक्सेस होगी जहाँ पे पीपल जो है एजुकेटेड नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका वन वे कम्युनिकेशन प्लस यूनिलैटरल डिसीजन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ए एंड बी बोथ। डेमोक्रेटिक लीडर होगा जो हमारे पीपल जो हमारे लोग चुनते हैं, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो ये हो जाएगा हमारा डेमोक्रेटिक लीडर का क्वालिटी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द मोटिवेशन थ्योरी दैट टेक्स प्लेस अ प्रीमियम ऑन एफर्ट एंड रिवॉर्ड फॉर रिलेशनशिप। ऐसी कौन सी थ्योरी है, ठीक है, मोटिवेशन थ्योरी से आगे अगेन क्वेश्चन है ये हमारा मोटिवेशन थ्योरी से, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि कौन सी थ्योरी है। तो ये जो हमारी थ्योरी है, जो थ्योरी बात करती है, ये बात करती है हमारी थ्योरी ऑफ इक्विटी, ठीक है। ये हमारी थ्योरी ऑफ इक्विटी है, जिसको बताता है कि हमारा जो एफर्ट है, हम जो किसी भी काम करने के लिए जो एफर्ट लगा रहे हैं उसके इक्वल हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। एफर्ट इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड हमें मिलना चाहिए, तभी हम मोटिवेट होंगे, तभी और हम काम करने के लिए मोटिवेट होंगे, ठीक है। एक चीज़ और आता है कि क्या फैक्टर जो है कि हमें मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर हमारे एफर्ट के हिसाब से जो हमने एक्सपेक्ट किया था, हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं उस काम से, ठीक है, उस रिवॉर्ड से एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे हम जो है मोटिवेट नहीं होंगे। व्रूम बात करेंगे हम लोग पहले ऑप्शन की, व्रूम और येटेन ने हमारी लीडरशिप पार्टिसिपेशन थ्योरी दी थी, हमारे व्रूम और येटेन ने, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरिट रेटिंग इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज और रिलेटेड टू। तो ये हमारा मेरिट रेटिंग क्या है, हमें रेट करना, ठीक है, किसी को रेट करना, ठीक है, किसी को रेट करना जैसे, तो ये क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, मेरिट रेटिंग क्यों किया जाता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, ठीक है, परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए, वो कैसे काम कर रहे हैं, है ना, ये सब सारी चीज़ों को अप्रेज करने के लिए हम जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए हम यूज़ करते हैं मेरिट रेटिंग, ठीक है। मेरिट रेटिंग हम जो है कि यहाँ पे करते हैं जो कि परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए, जॉब इवैल्यूएशन के लिए नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए दूसरा ही चीज़ हो गया, और एमबीओ जो है दूसरा ही चीज़ हो जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए हम मेरिट रेटिंग जो टर्म है यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द मोटिवेशन थ्योरी दैट प्लेस एफर्ट, एक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसको हमने तो डिस्कस कर लिया, बट यहाँ पे फिर से मैं इसको कवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा मोटिवेशन थ्योरी जो कि रिवॉर्ड प्लस एफर्ट प्लस रिवॉर्ड के बारे में बात करता है, ठीक है, एफर्ट प्लस रिवॉर्ड के बारे में बात करेगा। तो ये जो होगा हमारा ये थ्योरी ऑफ इक्विटी हो जाएगा, थ्योरी ऑफ इक्विटी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच थ्योरी स्टेट दैट, यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच थ्योरी स्टेट दैट पीपल आर बॉर्न विथ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्री डिस्पोज देम टू बी अ लीडर। ये बोल रहा है कि कौन सी थ्योरी है, ऐसी कौन सी थ्योरी है जो बताती है कि सम पीपल आर बॉर्न विथ सर्टेन कैरेक्टर, ठीक है, कहते हैं कि कुछ लोग पैदा ही होते हैं लीडर बनने के लिए, कुछ लोग पैदा ही होते हैं हीरो बनने के लिए, ऐसी थ्योरी होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वो बाय द बर्थ उनकी ऐसे ट्रेड, ऐसे कैरेक्टर शो होने लगते हैं कि वो जो है एज ए लीडर की क्वालिटी
कहते हैं ना कि दिखाते हैं। तो ये जो हमारा है टॉपिक हमारे लीडरशिप से हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए लीडरशिप कितना इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, लीडरशिप जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है कि हमारे सर्टन कैरेक्टर जो दिखाते हैं तो वो हमारी ट्रेड थ्योरी होती है। ट्रेड मतलब उनमें पहले से ही ये लक्षण शो होने लगते हैं कि वो लीडर की क्वालिटी को कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड थ्योरी हो जाएगी जो कि उनकी बाई बर्थ होती है। ठीक है, बाई बर्थ उनकी जो है ये एज अ हम इसको कंसिडर करते हैं कि बाई बर्थ उनके जो है कि कैरेक्टर आ जाते हैं एज अ लीडर के। तो अगला क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट पे अटेंशन टू मोर इम्पॉर्टेंट एरिया and day-to-day routine problem are looked after by lower level of management. This is known as, बोल रहा है कि ऐसा कौन सा एरिया है हमारे कहते हैं ना मैनेजमेंट में, एम्प्लॉय जो हैं हमारे किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो हायर लेवल के भी प्रॉब्लम है वो छोटे लेवल वाले जाके सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जो लोअर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अपर जो मैनेजमेंट लेवल है वहाँ पे क्या कहते हैं कि कभी कभी वो जो है कि प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, डे टू डे प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, ठीक, अगर उनसे नहीं सॉल्व होती तब जो है कि हायर लेवल के आके सॉल्व करते हैं। तो इसको इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन। मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन जो है हमारा हो जाएगा ये। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वो जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेके काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मैनेजमेंट पे अटेंशन टू डे टू डे लाइफ, जो कि डे टू डे रूटीन को वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आइडेंटिफाइज 3 मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस वर्कर मोटिवेशन। द फैक्टर्स आर, बोल रहा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोटिवेट करते हैं वर्कर को। ठीक है, मेजर फैक्टर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले किसी को भी अगर एफर्ट के हिसाब से रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, ये मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी को रिवॉर्ड मिल रहा है हमारा तो सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें जो उसको फैक्टर हैं जो उसको मोटिवेट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर करेंगे? तो सबसे पहले कि उसको उसके हिसाब से जो वो एक्सपेक्ट किया था, है ना, जैसे वो माना कि उसे जो है दिवाली पे इंटेंसिव मिलेगा। ठीक है, वो दिवाली पे इंटेंसिव ना मिलने के बजाय उसको अगले होली पे मिले, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं। ठीक है, रिवॉर्ड के एफर्ट के हिसाब से रिवॉर्ड मिला, ठीक है, चलेगा। एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी, वो मोटिवेट नहीं हुआ। बैलेंस है, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अगर उसकी बैलेंस नहीं उस टाइम हो रही हैं, ठीक है, उसकी अगर एक्सपेक्टेशंस बैलेंस नहीं हो रही हैं तो भी वो जो है हमारा मोटिवेट नहीं होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी की बात होती है तो रिसोर्सेज जो उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं काम करने के लिए, है ना, जो भी उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं काम करने के लिए, वो अगर प्रॉपर नहीं है, ठीक है, वो अगर प्रॉपर नहीं है तो भी वो जो है कि मोटिवेट नहीं होगा किसी भी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा एक्सपेक्टेंसी, बैलेंस एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। तो ये हो जाएगी हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट स्टेप इन डेलीगेशन एक्शन प्रोसेस इज़। किसी भी एक्शन का डेलीगेशन प्रोसेस का पहला एक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले तो किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें गोल डिसाइड करना होता है। ठीक है, गोल डिसाइड करना होगा, ऑब्जेक्टिव उसके क्या क्या होंगे, किस डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले जो होता है ना, सबसे पहले तो यही होगा कि हम जो है डिफ़ाइन करेंगे गोल, फिर उसके बाद जो है कि हम ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो है डायरेक्शन डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद पर्सन कौन कौन से उसमें आने वाले हैं, कौन कौन सी अथॉरिटी आने वाली हैं, प्लस उसमें कौन कौन से रिसोर्स और सारी चीज़ें लगने वाली हैं। तो यहाँ पे पहला ये स्टेप हो जाएगा, पहला स्टेप हम डिफ़ाइन करेंगे गोल को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे लीडरशिप पार्टिसिपेशन मॉडल वॉज डेवलप बाई। तो लीडरशिप पार्टिसिपेशन, अगर आपने ध्यान से एक्सप्लेनेशन अगर सुना होगा तो वहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रूम और येटन ने इसको पार्टिसिपेशन थ्योरी को दिया था। ये हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला।
4th हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है परफॉर्मेंस अप्रेजल से, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये हमारा टॉपिक है। और हम जो है इसमें पूछ कर रहा है इन विच वर्कर परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बाय नंबर ऑफ पीपल सच एज अ पीयर, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट एंड कस्टमर और क्लाइंट इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा जो टाइप है जिसमें जो है परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे जो परफॉर्मेंस के अप्रेजल के मेथड होते हैं ये हो गया हमारा हो जाएगा 360 अप्रेजल मेथड, ठीक है। और हमारा 720 होता डिग्री, 720 भी होता डिग्री। ये जो है हमारे ये दोनों हमारे मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड है हमारे परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं 360 और 720 अप्रेजल के टाइप जो कि अप्रेज करते हैं परफॉर्मेंस को हमारे एम्प्लॉय के। तो ये रहा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 360 डिग्री अप्रेजल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट स्टेज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ टू रिकोगनाइज। पहला ही स्टेप क्या होता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो सबसे पहले तो हम जो है कि पहला ही स्टेप होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी चीज़ों पे काम करने हम जा रहे हैं तो वहाँ पे पहला ही प्रॉब्लम होगा कि कौन सी प्रॉब्लम वहाँ पे आई है और उसे जो है कि सॉल्व करना है। पहला ही प्रोसेस या पहला ही जो कहते हैं ना स्टेप यही होगा कि हम प्रॉब्लम को कौन सी आई है या कौन सी है उसको हम जो है सॉल्व करेंगे, और आती है तो उसको सॉल्व करेंगे। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट एंड मस्ट बी सॉल्व, ठीक है। और फिर उसके बाद मस्ट बी सॉल्व होना चाहिए। इवेल्युएट अल्टरनेटिव, या फिर उसके बाद हम जो है कि उसके बाद हम लोग की उसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं और अल्टरनेटिव चॉइसेस क्या हो सकती हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी, हमारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के अलग अलग उपाय हो जाएंगे। ये रहे क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट एंड मस्ट बी सॉल्व। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट लीडरशिप स्टाइल इन मॉडल ऑफ मैनेजेरियल ग्रिड। मैनेजेरियल में ग्रिड में सबसे सबसे बेस्ट स्टाइल कौन सा है। तो इसमें जो है कि 3D मॉडल की बात करते हैं, ठीक है। 3D मॉडल की लीडरशिप से है क्वेश्चन, ये भी आप देख ही रहे हो, ठीक है। प्लस ये क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि हमारी कौन सी बेस्ट मॉडल होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा टीम बिल्डर। टीम बिल्डर जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें हम लोग की 9:9 के जो है कि डायरेक्शन की बात करेंगे। 9:9 बेस्ट होगा फॉर ऑल, ठीक है। ये हमारी जो है कि ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग टीम बिल्डर के लिए, जो कि बेस्ट स्टाइल होगा हमारा 9, जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा 9:9 का, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 16 द कॉमन व्यू अबाउट लीडरशिप इज़ दैट दे आर। किसी भी लीडर के लिए लीडर की क्वालिटी क्या होती है। लीडर की क्वालिटी ही क्या होती है कि वो होता है ना कि हमेशा किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्लस जो है कि उनमें नेतृत्व करने की क्वालिटी सबसे ज़्यादा होगी, है ना, कॉमन लोगों से। तो इसीलिए तो वो लीडर होते हैं। तो लीडर क्यों होंगे, क्योंकि उनमें जो है हीरो की क्वालिटी होगी, हीरो की क्वालिटी होगी। सिचुएशनल होना पड़ेगा, है ना, लीडर कोई भी है या फिर जो मैनेजर है या कोई भी है तो वो सिचुएशनल होगा। क्यों होगा कि उस तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 हो जाएगा, हम लोग बात ही कर लिए हैं। ये हीरो की क्वालिटी होगी, उसमें जो भी लीडरशिप क्वालिटी होते हैं, है ना, जो लीडर होते हैं उनमें जो है हीरो की ही क्वालिटी होगी। सिचुएशनल उन्हें होना पड़ता है उसके हिसाब से, ठीक है, कैसी सिचुएशन है उसे कैसे हैंडल करना है, इसलिए उन्हें सिचुएशनल भी होना पड़ेगा रह के किसी किसी सिचुएशन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 अ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन द फॉलोइंग इज़ नॉट स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें जो है कि क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये जो है कि हमारे मल्टी कल्चर के से आ रहे हैं, मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड है, ये हमारा उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 रीअरेंज द स्टेप ऑफ मास्टर स्लेव नीड हायरार्की थ्योरी। मास्टर स्लेव नीड हायरार्की थ्योरी के कहते हैं ना कि उसको अरेंज करना है ना, उसको अरेंज करना है आपको। वहाँ पे हमें कैसे इसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले कौन कौन से इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे कि मेन
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा हमारा फिजियोलॉजिकल नीड होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला ही नीड होता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड हो जाएगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड पहला होगा। दूसरा हमारा हो जाएगा सेफ्टी नीड। तीसरा होगा हमारा बिलोंगिनेस एंड लव नीड। चौथा हमारा होगा स्टीम नीड, सेल्फ स्टीम की बात करें यहाँ पे। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग सेल्फ स्टीम की बात कर रहे हैं, है ना। तो सेल्फ स्टीम दूसरा हो जाएगा। फिर हमारा ये होगा यहाँ पे है नहीं वो, फिर हम लोग बात करेंगे तीसरा, ठीक है। तो सी हो जाएगा फिर, ठीक है। ये 1 पे लेते हैं, फिर ये 2 पे लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे सेफ्टी नीड्स प्लस ये जो है कि लास्ट में होगा एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा ये होगा हमारा ADCBE, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट थ्योरी। इसमें से कंटेंट थ्योरी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है बात करेंगे मोटिवेशन थ्योरी से, ये है मोटिवेशन टॉपिक से, है ना, मोटिवेशन टॉपिक से है, ठीक है। मोटिवेशन के दो थ्योरी होते हैं, कंटेंट थ्योरी प्लस प्रोसेस थ्योरी। 2 चीज़ें होती हैं, कंटेंट प्लस प्रोसेस थ्योरी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि प्रोसेस थ्योरी में कौन कौन से आते हैं। तो प्रोसेस थ्योरी में हमारी आ जाती हैं वूम की, ठीक है, एडम की, गोल सेटिंग थ्योरी और रेनफोर्समेंट थ्योरी। 4 टॉपिक इसमें आते हैं। और हमारे कंटेंट थ्योरी में कौन कौन से आते हैं, कंटेंट में आते हैं मास्लोव नीड थ्योरी, नीड थ्योरी हो जाएगी, हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ठीक है, मैकलेंड्स नीड थ्योरी और एल्डरफर ERG नीड थ्योरी हो जाएगी कंटेंट थ्योरी में। तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ERG थ्योरी, जो कि हमारी कंटेंट थ्योरी में नहीं आती है ना। ERG थ्योरी हमारी कंटेंट थ्योरी है यहाँ पे, है ना। और ये सब सारी चीज़ जो है ये हमारी प्रोसेस थ्योरी की हो जाएंगी, ERG थ्योरी के अपोजिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 फैक्टर थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन विच फैक्टर। 2 फैक्टर थ्योरी किस थ्योरी पे जो है वर्क करता है। जो 2 फैक्टर थ्योरी है ये हमारा किस फैक्टर पे काम करता है। तो ये हमारा दिया था इसको हमारे हिजनबर्ग ने, ठीक है, हिजनबर्ग ने दिया था 2 फैक्टर थ्योरी, जिसपे जो कि हाइजीन और बिहेवियर पे ये काम करने को बोले थे, जो कि 2 फैक्टर जो कि यहाँ पे लिखा था, ठीक है, इन्होंने दिया था, जो कि हिजनबर्ग ने हाइजीन और बिहेवियर पे ये काम करने को बोले थे, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएंगी मोटिवेशन थ्योरी से, ठीक है। अगर इनको हाइजीन और बिहेवियर अच्छा मिल रहा है तो यहाँ पे एक मोटिवेशन का ये भी एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, ध्यान रखेंगे, जो कि हाइजीन और बिहेवियर करेक्ट आंसर होगा, जो कि हिजनबर्ग ने दिया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज ERG स्टैंड फॉर ERG थ्योरी। ERG थ्योरी में इसको लिख लेते हैं ERG किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो करेक्ट इसका ऐसे दे देते हैं, जिसको एडल्फर ने दिया था इसको हमारे एग्जिस्टेंस, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रपोज्ड बाई हेनरी फयोल रिप्लाइज दैट देयर शुड one head and one plan for group of activities having same objective, है ना। ये बोल रहा है कि सेम ऑब्जेक्टिव के साथ जो है हमारे कौन कौन से क्या क्या इसके जो है कि कौन सी जो है कि हमारी ये काम करती है प्रिंसिपल, है ना। तो एक ऑब्जेक्टिव है प्लस एक हेड है, तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन की ऐसा कुछ बात नहीं होगी यहाँ पे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही इंसान के हाथ में काम है, वो है ना, एक ही इंसान के वो हाथ में ये काम है, जो कि हमारे जैसे ऑटोक्रेटिक में हो जाते हैं, ऑटोक्रेटिक में हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे अगर जो 1 हेड और 1 प्लान है तो वहाँ पे जो है कि एक ही डायरेक्शन में सब लोग काम करेंगे, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेनरी मिंचबर्ग in his first comprehensive study concluded that what manager can do best be described by looking at the managerial role they engaged in at work. He divided the managerial role in how many needs. उसको कितने नीड्स में उन्होंने डिवाइड किया था, जो मैनेजरियल रूल है,
है ना, जो हमारे हेनरी मिंचबर्ग ने थे, इन्होंने कितने में हमारे इसको डिवाइड किया था, है ना। तो ये इन्होंने डिवाइड किया था हमारा 3 में, ठीक है। 3 जो है कि पार्ट में इसको डिवाइड किया था, जो थे हमारे इंटरपर्सनल थे, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशनल थे, इंफॉर्मेशनल प्लस डिसीजनल, ठीक है। तो ये 3 में इन्होंने डिवाइड किया था, इंटरपर्सनल, ठीक है, इंफॉर्मेशनल प्लस डिसीजनल। तो ये रोल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। प्लस इसके अंदर अलग अलग चीज़ें आने लगती हैं हर में, तो वो चीज़ रोल उसका अलग अलग है, हम उसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव 360 फीडबैक बिहेवियर अंकर्ड रेटिंग स्केल आर एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जाहिर सी बात है 360 या 370 जहाँ पे 720 जहाँ पे भी आता है, 360 और 370 जहाँ पे भी आएगा, तो ये सीधे सीधे हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये हो जाएगा, है ना। क्या करना है, किसी भी एम्प्लॉय को हमारे इंटेंसिव देना है, ठीक है, इंटेंसिव देना है उनको, या फिर उनको हमें प्रमोशन देना है, ठीक है, प्रमोशन देना या सैलरी इंक्रीमेंट करनी है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को अप्रेस करने के लिए ये एक तरीका है जो कि मॉडर्न तरीका है 360 फीडबैक, ठीक है। ये हमारे परफॉर्मेंस आपको अप्रेस करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, when employee are motivated by pay and they need supervision to make sure that they get their work done, it falls under which of the following theory। यहाँ पे है जो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा थ्योरी है जिसमें मोटिवेट करना पड़ता है। कुछ लोग जो है कि बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, अपने काम को लेके, है ना, अपने हर एक चीज़ को लेके मोटिवेटेड रहते हैं। कुछ लोगों को हमें फोर्स करना पड़ता है ना, पुश करना पड़ता है मोटिवेट रहने के लिए। तो ये किस थ्योरी में आते हैं, ये ऐसे एम्प्लॉय किस थ्योरी में आते हैं, तो थ्योरी एक्स में ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनको काम करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे जो है कि इनको मोटिवेट करना पड़ता है, तो थ्योरी एक्स में ये आ जाएंगे हमारे ऐसे एम्प्लॉय थ्योरी एक्स में आते हैं। करेक्ट आंसर थ्योरी एक्स होगा, ये हमारे इनको मोटिवेट करना पड़ता है और सुपरविजन की भी ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड इंक्रीज द गुडविल ऑफ बोथ बिजनेस एज वेल एज बिजनेसमैन, ठीक है। गुड क्या होगा, ऐसा क्या, मोरल वैल्यू तो सबकी अपनी अपनी होती है, वो अंदर से अपनी मतलब होती है सबके लिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होगा, गुड इथिकल बिहेवियर होगा, है ना। गुड इथिकल बिहेवियर जो होगा वो हमारे कंपनी के लिए भी अच्छा होगा, प्लस कंपनी के जितने लोग काम करने वाले हैं उनके लिए अच्छा होगा, प्लस जो है हमारे बिजनेसमैन के लिए भी ये अच्छा होगा, गुड अगर इथिकल बिहेवियर है तो, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इथिकल बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27, if the higher level need aggravate an individual may reward to increase the satisfaction of lower level need, this called frustration regression theory state that। ये किसमें कौन सी स्टेट जो है कि थ्योरी में ये स्टेट किया गया है ये चीज़ें, है ना। तो ये हमारी जो है कि ये बताया गया हमारा बताया गया है ये जो है कि ERG थ्योरी में, ठीक है। ERG थ्योरी में ये हमारा बताया गया है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन के बारे में, ठीक है। जिसको जो है कि मास्लो के बारे में बात किया गया था कि मास्लो ने बोला था कि किसी भी हमारे जितने भी एक्सपेक्टेशन है या फिर जितनी भी नीड्स हैं उसको हमारे एक सीक्वेंस में फिलफिल होना चाहिए, ठीक है। हम किसी भी अपने हायर लेवल की नीड को तुरंत जाके नहीं कैरी कर सकते, ठीक है। हमें लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है ERG थ्योरी जो है हमारी बोलती है कि आप जो है फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन की थ्योरी को स्टेट करती है हमारी ERG थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 27 को हो जाएगा हमारा ERG थ्योरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप विथ ट्रू देन ऑल लीडर वुड कॉज दिस, है ना। ये बोल रहा है कि अगर ट्रेड थ्योरी में सारे लीडर ट्रू होंगे, ठीक है, देन लीडरशिप के लिए ट्रू क्या होगा, है ना। सारी थ्योरी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा द सेम ट्रेड्स ना, द सेम ट्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, द सेम ट्रेड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द 3 C ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये हमारा बिजनेस एथिक्स से है, बिजनेस एथिक्स के टॉपिक से है। और ये हमारा जो है कि 3C हमारे कौन कौन से होते हैं बिजनेस एथिक्स के, है ना। तो ये हमारे जो है हमारा होता है, पहला होता है कंप्लायंस, ठीक है, पहला लिख लीजिए कंप्लायंस, ये हो जाएगा
कंट्रीब्यूशन होगा प्लस कंसिक्वेंसेस हो जाएगा, ठीक है, कंसिक्वेंसेस। तो कंप्लायंस, कंट्रीब्यूशन और कंसिक्वेंसेस, ये हमारी जो है कि हो जाएगी 3C ऑफ बिजनेस। इसमें से एक कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कंसिक्वेंसेस, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा कंसिक्वेंसेस हमारे रहेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि मोहित्स बॉस अलाउ हिम टू मेक एनी डिसीजन दैट ही थिंक इज इम्पॉर्टेंट ऑन स्पॉट विदाउट कंसल्टिंग एनी वन, व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप से अगेन एक क्वेश्चन, लीडरशिप से, ठीक है, लीडरशिप टाइप से। अब इसमें बोल रहा है कि अगला ये कौन सा टाइप है ना, तो ये हमारा जो होता है लेजन फेयर ना, लेजन फेयर यहाँ पे जो कि कोई आपको बोल रहा है, अलाउ कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा लेजन फेयर। ऑटोक्रेटिक हमने डिस्कस किया था कि ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि पावर सेंट्रलाइज होती है, जहाँ पे अनएजुकेटेड पीपल है वहाँ पे ये फेमस होती है ना, यहाँ पे सक्सेस होती है, फेमस नहीं कहेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको बस सुनना है ना, आपको बस ऑर्डर फॉलो करना है। और हमारी जो कि डेमोक्रेटिक सबको पता है, डेमोक्रेटिक क्या होती है सबको पता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। बिजनेस फर्म आर नाउ नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज institution that they are now socio-economic institution where basic reason to exist this is not merely earning profit। तो ये जो है कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, इकोनॉमिक्स, है ना। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक्स। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज EPS स्टैंड फॉर। EPS किसके लिए होता है ना, तो यहाँ पे EPS जो स्टैंड करता है वो हमारा अर्निंग पर शेयर की बात करता है ना। ये जो है कि हमारी कोऑपरेट गवर्नेंस से क्वेश्चन है, ठीक है, कोऑपरेट गवर्नेंस से क्वेश्चन है, ठीक है। और हम जो है कि हमारे इस जो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हमारे EPS का, वो हो जाएगा अर्निंग पर शेयर, है ना। ये शेयर होल्डर से कितने शेयर के साथ ये काम करते हैं उसके हिसाब से ये जो है कि EPS हमारा हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 में हो जाएगा व्हाट इज़ मीन बाय फ्रेज CSR। CSR का फुल फॉर्म क्या होगा, है ना। CSR का जो फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा हमारा कोऑपरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। चाहे वो कोई भी बैंक हो, कोई भी कंपनी हो, है ना, उसको उस कंपनी के कुछ शेयर्स, है ना, मान लीजिए 10% या 5%, वो डिसाइड होता है उनके काम के, उनके अर्निंग के हिसाब से। जैसे कुछ बैंक हैं, बैंक को क्या होता है कि अपना कुछ हिस्सा, है ना, आपको सोसाइटी के लिए दान करना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसी तरह, तो ये हो जाएगा कोऑपरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कोऑपरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब यही होता है कि आपका प्रोडक्ट है कुछ और, बट आप उसको बहुत ही इथिकल, बहुत ही अच्छा दिखा रहे हो, है ना। आपका जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे अभी बात करते हैं हम लोग बात करते हैं कि जैसे ऑर्गेनिक है ना, 100% ऑर्गेनिक है ना। बाबा रामदेव का जैसे बिस्किट है वो बहुत ही प्योर है, ठीक है, बहुत ही गेहूं का आटे का बना है, ठीक है, उसमें मैदा नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये मीडिया स्टंट के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इथिकल वो उतने होते नहीं, उतने अच्छे होते नहीं जितना उनको दिखाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन वॉशिंग का मतलब यही होता है मेकिंग अ प्रोडक्ट अपीयर मोर इथिकल देन इट रियली इज़, है ना। ये हो जाएगा इसका हमारा ग्रीन वॉशिंग का करेक्ट मतलब। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश 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 इज़ अ प्रॉब्लम सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी रिक्वायरिंग एन इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन टू चूज अमंग सेवरल एक्शन दैट मस्ट बी इवेल्युएटेड एज अ राइट और रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए ऐसी कौन सी जो है कि प्रॉब्लम है, सिचुएशनल है, उसके लिए हमारी कौन सी ऐसी चीज़ें इसको राइट और रॉन्ग हमारी उसको बताएगी कि राइट है या रॉन्ग है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इथिकल इशू हो जाएगा, है ना। इथिकल इशू है जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये करेक्ट है या नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 डैश 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 यूज़ द टर्म एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड प्रोडक्शन सेंटर्ड टू डिस्क्राइब लीडर बिहेवियर, है ना। ये बोल रहा है कि बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर की बात करें यहाँ पे,
ठीक है, बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे कौन से होते हैं, ये लिकर्ट ने बताया था, है ना, कि जो प्रोडक्शन सेंटर प्लस एम्प्लॉय सेंटर दोनों हैं, है ना, इसको बताया था हमारे लिकर्ट ने। ठीक है, जो कि हमारा मैनेजमेंट लीडरशिप से ये क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप बेस्ड अपॉन। कंटीजेंसी ऑफ थ्योरी किस पे हमारी बेस्ड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर इज़ नो सिंगल स्टाइल ऑफ लीडरशिप अप्रोप्रिएट इन ऑल सिचुएशन। अभी क्या होता है कि हमारे जो लीडर होता है ना, जो लीडर होते हैं, है ना, मैंने बात की थी इनके बारे में, वो तो हीरो होते ही हैं, ठीक है। अब हीरो क्या करता है, जैसी सिचुएशन रहती है वैसा काम करता है ना। हीरो क्या होता है, जैसी सिचुएशन है, अगर उसे लड़ाई करनी तो वो लड़ाई करता है, ठीक है। अगर उसे समझा के वो चीज़ों को शांत कर सकता है तो वो समझा के शांत कर सकता है, ठीक है। और अगर उसे प्यार से कोई चीज़ शांत करनी है तो वो प्यार से भी यूज़ कर सकता है, इसीलिए तो उसे हीरो बोला जाता है। तो लीडर्स वही होते हैं कि किसी भी एक सिचुएशन में उन्हें एक सिंगल स्टाइल ऐसा कुछ फॉलो नहीं कर सकते, है ना। आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है कि हमारे लीडर के लिए ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो सिंगल स्टाइल में फिट हो जाए। तो इसलिए जो होगा ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो अप्रोप्रिएट टू ऑल सिचुएशन, ठीक है। ऐसा कोई स्टाइल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इट। तो ये जो बोल रहा है कि एक्सटर्नल ऑडिट है अकाउंट का, वो क्यों रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमारा जो है कि इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन, किसी भी कंपनी के लिए इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ कंपनी में बिकम इंसॉल्वेंट। कंपनी इंसॉल्वेंट कब घोषित की जाती है। तो ये जो है कि हमारी हो जाएगी एथिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, एथिक्स से हो जाएगा, है ना। ये बोल रहा है कि क्रेडिट कैन नॉट बी क्रेडिटेड इन फुल आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ इट्स एसेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी क्रेडिटेड इन फुल आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 14, वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट इट्स स्ट्रैटेजी डिसीजन हैव ऑन अ सोसाइटी इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बिजनेस एथिक्स। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 41 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 में हम बात करेंगे, रैंकिंग फैक्टर, कंपैरिजन एंड ग्रेडिंग मेथड आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। रैंकिंग हम बात करेंगे और कंपैरिजन करेंगे प्लस ग्रेड देंगे। उसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा जो है कि जॉब इवैल्यूएशन से ये आ जाएगा, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन से ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, लिकर्ट आइडेंटिफाइज 4 मेन स्टाइल ऑफ लीडरशिप अराउंड डिसीजन मेकिंग एंड डिग्री टू विच पीपल आर इवॉल्व इन डिसीजन, है ना। ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी डिग्री है, कौन सा ऐसा लीडरशिप का है जिसमें जो है कि डिग्री हम पीपल को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डिसीजन मेकिंग में, तो ये हो जाएगा फ्री रेन, है ना, जहाँ पे सबको आप जो है इन्वॉल्व करते हो हमारे डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा होगा अगला क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू फिटलर कंटीजेंसी अप्रोच concept of LPG is used to measure if a leader is task oriented and production oriented. What does LPC stand for, है ना। LPC यहाँ पे बोल रहा है कि किससे रिलेटेड है ये, है ना। तो यहाँ पे जो है कि अगर टास्क ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड दोनों है तो ये जो क्वालिटी होगी ये होगी हमारी लीडर प्रिफर्ड को वर्कर क्वेश्चनियर, है ना। लीडर प्रिफर को वर्कर क्वेश्चनियर, ये हमारे हो जाएंगे इनके क्वालिटी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज सेंटर्ड अराउंड द थ्योरी एक्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट। तो ये जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट। प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है कि फंक्शंस जो है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है
कि बड़े लोगों का काम कोई छोटे कहते हैं ना छोटे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे कवर कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है वो कैसी होती है ना, डाउनवर्ड तो होगी नहीं, है ना, अपवर्ड होगी नहीं, लेटरल भी नहीं होगी, यहाँ पे होगी डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन की यहाँ पे हम बात करेंगे, है ना, कि जैसे कोई भी किसी का भी काम कर ले रहा है ना, किसी भी लेवल पे है वो काम कर ले रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा डायगोनल कम्युनिकेशन। तो ये रहे हमारे आज के 45 क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसे लगी हो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आपको अगर आप सीआई का कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिए। जितने भी आज के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे और पढ़ते रहें। और अगर आप हमारे अदर सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं हमें, तो प्लीज़ हमें हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको अलग अलग क्लास की अलग अलग टाइमिंग प्लस जो है कि क्लास की सारी डिटेल प्लस आपको अलग अलग पीडीएफ और अलग अलग जॉब की जानकारी वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम से एग्रीकल्चर एंड जीके में। और यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना है। प्लस अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए। बाय बाय।